तो मैं एक बार फिर सभी संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि 9 मार्च को दिल्ली में एक बैठक जो बुलाई जा रही है उसमें सादर भाग लें और आगे की रणनीति क्या हो, आंदोलनों में जो ठहराव आया है इसको कैसे दूर किया जाए, कोर्ट में मामले को कैसे, कौन कौन से मामले को आगे बढ़ाया जाए या और कौन से तरीके हैं, इस पे एक विचार करने के लिए आप सभी सैनिक भाइयों 9 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है। पूरा डिटेल्स भी दिया हुआ है वीर बहादुर जी का तरफ से। आप लोग अटेंड कर सकता है। जो संगठन के अधिकारी कौन कौन है उन लोग पूरा अटेंड कर सकता है। कहाँ जाना है, कहाँ मीटिंग है, पूरा जानकारी इस वीडियो में है। आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। जो अपना पेंशन और अपना लिए जो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा था उसी के बारे में, और नेक्स्ट जो धरना कब करना है और सरकार के लिए अपना मांग क्या क्या है वो सरकार के पास रखना है। उसी से सरकार से हमारा हक हम लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के वजह से आप लोग पूरा जाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं होने से क्या हो जाएगा, हम लोग सरकार का पास कुछ भी मांगेगा, नहीं होने से वो हमारे लिए दिएगा ही नहीं है। उसी के वजह से पूरा अटेंड होना बहुत ज़रूरी है। कब नेक्स्ट कब धरना होने वाला है, कब कौन सा, पूरा संगठन एक ही बात पर एक ही कदम लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने 2015 में जेसीओ एनसीओ आदर्श रैंक के कल्याण और आर्थिक और सामाजिक भेदभाव जो हम फेस करते आ रहे हैं उसको मिटाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत किया। 2 अगस्त 2015 को वाइस के नेतृत्व में देश के तमाम संगठनों जो इसमें सहयोगी रहे हैं के साथ मिलके जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जो उस समय तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। उसके बाद तमाम संगठनों ने अपने अपने तरीकों से जेसीओ एनसीओआर के आवाज को बुलंद करते रहे। हम लोग भी, चाहे पदयात्रा हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे निगोशिएशन हो, चाहे रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन हो, चाहे जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो, चाहे और भी तरीके हैं, लोगों को जागरूक करते रहे हैं, सैनिकों को जागरूक करते रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं, दबाव बनाते रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अभी तक वो सफलता नहीं मिली जिसकी हम लोग आशा किए बैठे हैं, और ये सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि आजादी की लड़ाई है और आजादी की लड़ाई, पूर्ण आजादी हासिल करने में समय लगता है। अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि आंदोलनों में ठहराव सा आ गया है, और ये ठहराव हमें अपने जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव करने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए मैंने, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने 9 मार्च 2025 को दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया है, जिसमें देश के सभी संगठनों के पदाधिकारी सादर आमंत्रित किए जा रहे हैं। जगह की बुकिंग की जा रही है। जगह का बुकिंग होते ही इसका इंटीमेशन सभी को दे दिया जाएगा। फॉर्मली उनको पत्र भी लिखा जाएगा जो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा, और वे तरीके से उनको संपर्क किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर सभी संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि 9 मार्च को दिल्ली में एक बैठक जो बुलाई जा रही है उसमें सादर भाग लें और आगे की रणनीति क्या हो, आंदोलनों में जो ठहराव आया है इसको कैसे दूर किया जाए, कोर्ट में मामले को कैसे, कौन कौन से मामले को आगे बढ़ाया जाए या और कौन से तरीके हैं, इस पे एक विचार करने के लिए आप सभी बैठक में सादर आमंत्रित है। जय हिंद, जय भारत। कल 2 दिन पहले नायक निर्मल जी जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनका फोन आया था कि आपके एसोसिएशन से कभी जुड़ा व्यक्ति जो एडवोकेट होने का दावा कर रहा है, एडवोकेट है, कह रहा है कि मैं वाई ग्रुप को एक्स ग्रुप का पे दिला दूंगा। वाई ग्रुप के हैं, उनको एक्स ग्रुप का पे दिलाने का वादा कर रहा है। आप इस तरह के किसी झांसे में ना आए। कुछ लोग वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संज्ञान में बात आ रही है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे
और उस व्यक्ति ने एक ईमेल भी खोल रखा है voiceofexserviceman1@gmail.com और वॉइस का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी भी एडवोकेट के जो इस तरह के झांसे दे रहे हैं या वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। ये लोग पहले ही जेसीओ जवान के कोच को बहुत बुरी तरह से अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि इनके बहकावे में ना आए। एक्स पे और प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायर गए हैं, इनका केस करने के लिए केवल सोसाइटी ने राजीव बहल जो लीगल हेड हैं और वाइस चेयरमैन है सोसाइटी के, उनको ऑथराइज किया है। आप कोई भी इस तरह के केसेस है उनको ही अप्रोच करिए। हमने और किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है। जो हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। दूसरी बात, 9 मार्च को हम लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली में पूर्व सैनिक संगठनों का एक महासम्मेलन बुलाने के लिए। तो मैं आपको एडवांस में सूचना दे रहा हूं। इसकी व्यापक रूपरेखा और वेन्यू किस जगह पे होना है, इसकी घोषणा और इंटीमेशन हम बाद में देंगे। हम सारे संगठनों को फॉर्मली चिट्ठी देके भी निमंत्रण पत्र भेजेंगे। लेकिन आप लोग तैयार रहिए 9 तारीख को दिल्ली आने के लिए, 9 मार्च को दिल्ली आने के लिए। एक बार फिर आग्रह है कि सभी देश के संगठनों से कि आप तैयार रहिए। एक महासम्मेलन 9 मार्च 2025 को दिल्ली में बुलाया जा रहा है। बहुत क्रूशियल समय आ रहा है हमारे जेसीओ जवान के कॉज के लिए, इसलिए आप इसमें भागीदारी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था, हमारे 2 केसेस लगे हुए थे। एक डीजीएल के खिलाफ था, हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका सीएनजी पंप भी सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ, एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ ये देखना है। हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशन को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रा किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचना दे दूं कि इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में हमने जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एडमिशन के लिए सुनवाई है। आइटम नंबर 17 पे लिस्टेड है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी ने मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में
स्पेशल लीव पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, जो जनवरी फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसकी सुनवाई होगी। आप सबसे आग्रह है कि वॉइस को सपोर्ट करिए, वॉइस के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।